प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु हमें बहुत चाहता है, बहुत प्रेम करता है और उस प्रभु का प्रेम में आखिर तक बनाए रहना हमारा कर्तव्य है। कितना अच्छा बात है, जिसने भी प्रभु से उस अनुग्रह पाया, उद्धार पाया, वो लोग कितना धन्य लोग हैं। अनंतता का दर्शन में हमें रोज जीवन बिताना है। तो आज मैंने प्रभु से जब प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया हुआ एक विषय पर आज भी आप लोगों को प्रकाशन देने के लिए मैं चाहता हूँ। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह का 5 सिंहासनों का बारे में, पंच सिंहासन बोलता है, 5 सिंहासन के बारे में बाइबल कहता है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में आया और दुनिया से स्वर्ग में गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया। प्रभु स्वर्ग से क्यों आया आपको मालूम है, जब यूहन्ना 6 अध्याय का 37 में लिखा है, मैं स्वर्ग से इसलिए उतर आया कि मेरा भेजने वालों का इच्छा निभाओ। बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करने के लिए मेरा पुत्र ये दुनिया में आया। पुत्र दुनिया में आने के पीछे बहुत बड़े बड़े उद्देश्य है। व्यवस्था पूरा करने के लिए आया था। मत्ती 5:17 में लिखा है ना। पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। पहला तिमोथी 1:15 में लिखा है। तो खोयों को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया था। और लूका 19 अध्याय का 9 वचन में लिखा। तो बोलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो उद्देश्य प्रभु ने पूरा किया। इवन यूहन्ना 1:18 में लिखा, अदृश्य परमेश्वर को दुनिया को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। तो मेरा किसी को नहीं, मतलब प्रभु का 5 सिंहासन में मतलब पहला सिंहासन है कृपासन। उसका बारे में आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। प्रियो, हमको ये जानना, बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। प्रभु यीशु मसीह मतलब दुनिया में आकर पिता ने भेजा हुआ सेवकाई पूरा करके स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद में प्रभु ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा का दान पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने भेजा। ये प्रभु ने दिया हुआ वायदा था। लेकिन आपको मालूम है, जब सब चुपचाप नहीं गया, अपनी चेलों को जैतून पहाड़ में लेकर गया। उनकी आंखों के सामने से जब प्रेरितों का पहला अध्याय का 9 से 11 तक का वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु उनसे दूर चला गया तो भी चेले लोग देखते रहा। तब 2 सफेद वस्त्र पहना हुआ जन उनको बोलता है, गलीली पुरुषों, क्यों तुम स्वर्ग की ओर ताकते रहता है? जैसे यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया वैसे वो वापस आएगा। बोलने का मतलब यीशु मसीह वापस भी आएगा और वो काम रहेगा, वही स्थान में आएगा जहाँ से गया। अब ये बात बाइबल में क्लियर लिखा हुआ बात है। तो प्रभु ये दुनिया से स्वर्ग में गया, जाकर के क्या किया? पिता की दाहिनी ओर बैठा। वचन में क्लियर लिखा है। इब्रानियों का पत्री में पहला अध्याय का 3रा वचन का आखिरी भाग में जब आप पढ़ता है वहां पर क्लियर लिखा है। इब्रानियों पहला अध्याय का 3रा वचन, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखा कितना बड़ी बात है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप उठा करके कलवरी सूली पर अपने आप को बलिदान करके वो मर करके जी उठा और 40 दिन तक चेलों को प्रकट होते रहा और उनकी आंखों के सामने वो स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में जाकर क्या किया? पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा। देखिए वही इब्रानियों 10 अध्याय में भी उसका 12-13 वचन में भी हम ये बात को पढ़ता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। देखो कितना बड़ी बात है ना प्रियो। यीशु मसीह एक ही बार आकर के अपनी पवित्र लोगों बहाते हुए अपने आप को बलिदान करके वो मरकर तीसरा दिन जी उठकर अभी महिमा का सिंहासन की देने जा बैठा। आप देखो है ना कितने बड़ी बात है। ये बात तो पत्रोस भी कहता है, पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 22 वचन में। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया
और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। देखा, मानो परमेश्वर की दाहिने ओर जाकर बैठा। आप देखो, ये माला बैठा हुआ, ये सिंहासन के नाम है कृपा का सिंहासन। इसका इब्रानियों में भी 4 अध्याय उसका 16 वचन में ये बात लिखा। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। देखिए, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम याव बांध कर चले। आप देखिए, अनुग्रह का सिंहासन, आपको मालूम है पुराने नियम में जब मिलाव वाला तंबू था ना, मिलाव वाला तंबू का 3 भाग था, एक आंगन, एक पवित्र स्थान, एक अति पवित्र स्थान। अभी आपको मालूम है ये अति पवित्र स्थान में कृपासन था। अति पवित्र स्थान में आप देखिए, अति पवित्र स्थान में सब लोग पुराने नियम के अनुसार नहीं जा सकता। अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक ही बार, और वो भी फ्री में ऐसे नहीं जा सकता, पापों का प्रायश्चित का मतलब लहू लेकर के जा सकता था। आप देखिए कितना गंभीर बात है। पुराने नियम में साधारण लोग, यहूदी लोग आंगन तक आ सकता, याजक लोग पवित्र स्थान तक आ सकता, और सिर्फ महायाजक साल में एक ही बार पाप का प्रायश्चित का लहू लेकर कृपासन के निकट जा सकता था। आप देखिए, परंतु जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अभी पवित्र स्थान को, अति पवित्र स्थान को हटाने वाला एक पर्दा था। जब यीशु मसीह मरने के टाइम पर क्या हुआ, ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। फटने के बाद स्वर्ग ने उसको फाड़ दिया। देखिए, कृपासन के निकट जाने का रुकावट ये पर्दा था, वो पर्दा को प्रभु ने फाड़ डाला। देखिए, यीशु मसीह अपना देहरूपी मतलब उस पर्दा हटाकर हमारे लिए एक जीवित मार्ग खोल कर दिया। किस लिए? कृपासन के निकट जाने के लिए। अब देखिए, अभी पवित्र स्थान में कौन खड़ा है? याजक लोग। तो अभी अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा फट गया। अब ये सबको आगे जा सकता है ना। आज नया नियम का मंडली के लोग कौन है? याजक लोग हैं। नया नियम की मंडली की याजक लोगों को अति पवित्र स्थान में रहने वाला कृपासन के निकट जाने का मार्ग प्रभु ने अपना देहरूपी शरीर का पर्दा फाड़कर एक जीवित मार्ग खोल कर दिया। ये कितना अनमोल बात है प्रियो, आपको समझेंगे ये बात जानने वाला लोगों को कितना खुशी होना चाहिए। कृपासन के निकट जाना बोलेगा तो ये कोई हल्की बात है क्या? नहीं, हल्की बात नहीं, बहुत ही महत्व की बात है। आज कृपासन में बैठा हुआ प्रभु का बारे में अच्छा दर्शन ना होने के कारण लोग उसका महत्व को नहीं जानता, परंतु कम से कम उधार पाया हुआ एक व्यक्ति को इसका महत्व अच्छी तरफ जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु यीशु मसीह कृपा का सिंहासन में है। ये कृपा का सिंहासन में बैठ करके प्रभु क्या क्या करता है, ये जानकारी भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए जाता हूँ। जब भवन पूरा हो जाएगा मैं आकर के फिर से तुझे ले जाऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहेगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम है। पहले बात प्रभु स्वर्ग में रहकर पवित्र लोगों के लिए उस महल तैयार कर रहा है, जिसको आखिर में हम नया यरूशलेम करके देखता। और दूसरी बात मतलब प्रभु इस सिंहासन में बैठ करके जो भी पापी सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है, वो कृपासन में रह करके अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार करता। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, सूली का सुसमाचार, उसका पाप का ज्ञान देता, पाप का ज्ञान दिलाने वाला पवित्र आत्मा वो व्यक्ति में प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर उसको पाप का ज्ञान देगा, तब वो मन फिरेगा और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करेगा। तो प्रभु क्या करता? उनको पापों को धोकर उन्हें शुद्ध करता और उनको मंडली में मिलाता। मंडली, प्रभु का मंडली, दुनिया का कोई संगठन का बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं प्रियो। प्रभु का मंडली वो विशेष बात है।
आज ये लोग प्रभु को ना जानने के कारण मंडली को भी नहीं जानता करके पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है उसका बी पार्ट में। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है प्रियो, आज भी सच्चा मंडली को या सच्चा मतलब प्रभु को लोगों ने नहीं जाना। यीशु मसीह को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है उसका सच्चा ज्ञान पाया हुआ लोग बहुत कम है। तो आपको ये प्रकाश पाना ये जरूरी बात है। अब जैसे प्रभु को जानना चाहिए ऐसे जाना है कि नहीं ये बात को हमें परखना चाहिए। अब देखिए अभी जो भी आज प्रभास में बैठ करके प्रभु करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभु आज भी पापी का उद्धार करता है। प्रभु अभी भी उद्धार पाने वाला आपको सबको मालूम है। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 वचन का आखिरी भाग में लिखा है कि और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखा कितना बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रतिदिन प्रभु आज भी वो काम करता है क्योंकि प्रभु उद्धार करता है। उद्धार पाने वाले लोगों को प्रभु उसी टाइम पर अनंत जीवन देते हैं और उनको मंडली में मिला था। प्रभु वो काम करता, कितना अनमोल बात है। प्रभु का मंडली को बनाए रहे, प्रभु का मंडली प्रभु का शरीर है, कितना बात है, कितना अनमोल बात है प्रियो। आज हमारा उद्धार हुआ है तो आपको मालूम है उद्धार पाया वो लोग उद्धार पाने के बाद में भी वही दुनिया में रहता और वही शरीर में रहता है ना। ये तो नहीं है कि हम उद्धार पा लिया सीधा स्वर्ग में उड़ा लिया गया, नहीं, हमें मृत्यु तक ये दुनिया में रहना है। पर तो आपको मालूम है ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं है ना। जब हमारा इब्रानियों 11:38 में लिखा है कि दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था, उसका आखिरी भाग में लिखा संसार उनकी योग्य न था। हाँ, संसार उनका योग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन की बी पार्ट में लिखा है सारे संसार दुष्ट के अधीन में पड़े। क्या लिखा? और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वश में, देखा मतलब शैतान के वश में पड़ा है। ऐसे एक दुनिया में हम रहता है तो हमको ये बात को जानना, तो ये दुनिया हमको कभी भी प्रभु का योग्य एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमको कुछ भी सहायता नहीं करेगा। साथ ही साथ हम रहने वाले शरीर कभी भी हमको पवित्र जीवन के लिए कभी भी सहायता नहीं करेगा। वो हमसे पाप कराने के लिए, क्योंकि शरीर में पाप रहता, वो पाप करके गुलाम बनाने के लिए कोशिश करता। परंतु प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा, वो हमें विजयी जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने के लिए हमारा सहायता करता। पवित्र आत्मा का अधीन हमें अपने आप को करना बहुत जरूरी बात है। आज जब गलातियों में 5 अध्याय है उसके 16 वचन में, इसलिए प्रभु का दास ने और उसने गलातिया मंडली को बोलता है, गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए शरीर की लालसा कभी भी पूरा नहीं करना प्रियो, हमें आत्मा के अनुसार चलना। नया जन्म पाया हुआ लोग आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाने के बाद में हमें आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी बात है। तो भी कई बार हमारे जीवन में गिल्टी हो जाता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं प्रभु में आ गया तो उनसे गिल्टी नहीं होता, गिल्टी होता है प्रियो। तो फिर क्या होगा? गिल्टी हो गया तो हमारा उद्धार नष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं। उद्धार का आनंद नष्ट होगा, परंतु उद्धार कभी नष्ट नहीं होता। कई लोग ऐसे सिखाता है अगर आप गलत करेगा, पाप करेगा तो आपका उद्धार नष्ट हो जाएगा। नहीं प्रियो, ये बिल्कुल वचन का खिलाफ का एक उपदेश है। ऐसे लोगों से भी परे रहना, बहुत सावधान। लेकिन इसका मतलब उद्धार पाया तो हमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा भी नहीं सोचना। पहली बात, उद्धार पाया हुआ जन पाप नहीं करता, लेकिन पाप कभी हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, तुरंत हमें पाप कबूल करके मन फिरना चाहिए, है ना। तो हमको हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा का वजन है ना। आपको मालूम है जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1-2 वचन में यूहन्ना ये बात से हमें जिताता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और बस अभी आप देखिए, मतलब अगर किसी से कुछ गलती हो गया तो पिता के पास हमारा एक सहायक, एक एडवोकेट, आप देखिए, हमारे लिए विनती करने के लिए,
आपको मालूम है विरोधी शैतान पवित्र लोगों का खिलाफ में हमेशा दोष लगाने के लिए वो मालूम आता है। अब प्रभु यीशु मसीह की बिंदी वो हमको बचाता है। आपको मालूम है कि मतलब एक समय में हम आपका गुलाम होकर के शैतान के वश में थे, परंतु प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रभु ने ये सुसमाचार हमको दिया। आपको मालूम हम अनादि काल में यीशु मसीह में चुने हुए लोग थे, इसलिए प्रेरितों का काम में उसका 13 अध्याय उसका 48 वचन के आखिरी भाग में ऐसे हम लोग पढ़ता है, मानव प्रेरितों 13 अध्याय का 48 का आखिरी भाग में। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा, ये बात है प्रियो। इसलिए हमको सबको सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना, हमें मालूम नहीं प्रभु ने किन किन को चुना है। सुनाना हमारा काम, बेचाना प्रभु का काम है। प्रभु ने जिसको उस आदि में मसीह में चुना हुआ है उनको प्रभु बचाता। इवन यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 10 अध्याय में बोला, मेरी बेटे मेरी वाणी सुनेगा, वो मेरे पीछे बोलेगा। बहुत बड़ी बात है उसका 26 वचन में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में मतलब प्रभु का वाणी सुन करके उसके पीछे चलता है कि नहीं, है ना। सुसमाचार सुन करके हमने हमारे दिल प्रभु को दिया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। जब उधार पाने के बाद में यदि हमारे जीवन में कोई कुछ गलती भी हो जाता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा उधार पक्का उधार है ना। लेकिन हमसे गलती होगा, गलती होने के टाइम पर हमें तुरंत अपने पाप कबूल करके छोड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। इसका मतलब विनती करता है बोल करके पाप कबूल नहीं करना, ऐसा नहीं, है ना। जब रोमियो का पत्री में भी 8 अध्याय उसका 34 वचन का बी पाठ में, रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन का बी पाठ, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रियो, आपको मालूम है जब यीशु मसीह जब दुनिया में था तभी भी अपने चेलों के लिए निवेदन करता था। आपको याद है एक बार प्रभु ने चेलों को बताया लूका का सुसमाचार में उसका 22 अध्याय में, है ना, उसका 31 वचन में, लूका उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला मालूम? शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की और तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखा, मतलब क्लियर। अभी पतरस को भी नहीं मालूम। अब देखिए, अगर प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया तो वो लोग सब उड़ जाना था। लेकिन प्रियो, प्रभु हमारे लिए विनती करता है, इसलिए प्रभु ने बोला ना यूहन्ना 10 अध्याय का 28 वचन में, आपको याद होगा, मतलब उधार पाए हुए हरेक लोग कहाँ पर है? प्रभु का हाथ में है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखा, हम प्रभु के हाथ में इतना सुरक्षित है। बोलने के अर्थ हम प्रभु का प्रबंध के अंदर है। प्रभु का हाथ में बोलेगा तो प्रभु ने भक्तों के लिए एक प्रबंध किया हुआ है। आपको मालूम है कि एक बार हमारा ये स्वर्गीय दरबार में शैतान पहुंच गया। शैतान उधर दरबार में आना पड़ता, अभी भी स्वर्ग में जाता। अब देखिए, उस समय में प्रभु ने उनको पूछा, ये शैतान तो कहाँ से आ रहा है? उसने क्या बोला? मैं सारा दुनिया में इधर इधर घूमते फिरते आ रहा हूँ। तब प्रभु ने पूछा, तुम मेरा दास इय्योब के ऊपर दृष्टि किया क्या? अब देखिए ना, इय्योब का किताब उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय का 9 से 10 वचन पढ़ने से चलेगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की, उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखिए कितना प्रकार का बाड़ा है, 3 प्रकार का बाड़ा है ना। इय्योब के चारों तरफ बाड़ा है, उसके घर के चारों तरफ बाड़ा है, उसकी संपत्ति की चारों तरफ बाड़ा है। इसका मतलब इय्योब बिल्कुल प्रभु का हाथ में है, प्रभु में वो सुरक्षित है। शैतान बहुत प्रकार उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि प्रभु का वादा है। आप देखो, प्रभु के वादा को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का लोगों को कितना अलग प्रकार प्रभु संभालता है।
एक दृष्टांत में मैं पुराना नियम का इसराइल लोग जब मिस्राइम का गुलामी में था, उधर से छुटकारा पाने के लिए फरवो नहीं छोड़ रहा था। अब मूसा के द्वारा कई अद्भुत कार्य वहां पर हुआ। उस समय में इसराइल लोग और मिस्रैम के बीच में प्रभु ने एक बहुत बड़ा फर्क रखा। उसका वो दृष्टांत भी देखेगा ना, हमको प्रभु कितना अद्भुत रीति में संभालता है, उसका और भी गहराई में समझने के लिए एक मौका हो जाएगा जब निर्गमन का किताब 8 अध्याय उसका 21 से 23 वचन पढ़ना। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा हाँ। तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हो। देखिए कितना अद्भुत बात प्रभु बोलता है प्रियो, है ना। प्रभु ने वो बड़ा बड़ा मक्खी, आपको समझ में आया ना, है वो मणि मक्खी बोलता है, राजा मक्खी, है ना। वो आकर के पूरा मिस्रैम का लोगों का देश में घर में सब भर गया। अब देखो एक आता है तो कितना तकलीफ होता, पूरा भर गया बोलेगा तो। पर तो इसराइल के लोग रहने वाला गोशेन देश में एक भी नहीं आया। आप देखो, देखा प्रभु का कार्य, प्रभु अपना पवित्र लोगों को कैसा संभालता है, कैसा संभालता है ना। और भी बहुत संभव हुआ। उसका 9 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, 9 अध्याय। परंतु यहोवा इसराइलियों के पशु में और मिस्रियों के पशु में ऐसा अंतर करेगा कि जो इसराइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा, नहीं मरेगा। अभी देखो उसका 26 पढ़ना, तब वो विषय को समझेगा। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इसराइली बसते थे ओले नहीं गिरे। बड़े बड़े पत्थर का ओले गिरा, जो भी पशु खेती में थे उसके सबके ऊपर गिरा, वो मर गया। और इसराइल के लोगों का पशु एक भी नहीं मरा, क्योंकि वो भी ओला नहीं गिरा। आप देखिए कितना अद्भुत बात है। प्रभु कैसे अपने लोगों को और उनका संपत्ति को सबको बचाता है प्रियो, है ना। उसका 10 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़ना। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइल के घरों में उजियाला रहा। देखा, अब सोचो प्रियो, चारों तरफ भयंकर घोर अंधेरा, 3 दिन उन लोग जहां पर बैठा वो से उठा ही नहीं। आप एक कहीं नहीं कैसा बैठा ऐसा बैठे रहा। पर तो इसराइल में कोई अंधेरा नहीं, है ना। प्रभु का लोगों को प्रभु कैसा इन विपत्तियों से बचा करके चलाया, है ना। बहुत अद्भुत बात है। उसका 11 अध्याय का 7 वचन भी पढ़ा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा। देखा, इसराइल के लोग जब मिस्र छोड़कर निकलने के टाइम पर कोई एक कुत्ता तक भौंका नहीं, मतलब चिल्लाए नहीं। आप देखो प्रभु का महान कृपा देखो प्रिय, प्रभु अपने लोगों को कैसे संभालता। मैं हर एक पवित्र लोगों को बात बताना चाहता हूँ प्रियो। पहली बात, प्रभु हमको बचाता, इसलिए हम बच जाता, हम इसलिए नष्ट नहीं होता, हमारा जीवन में कोई कमी नहीं होता, गलती नहीं होता, ऐसे नहीं प्रियो। इस दुनिया की यात्रा में हमसे गलती होता, लेकिन प्रभु हमारे लिए विनती करने के लिए है और प्रभु हमको हमारा गलती याद दिलाता है। हमारा काम तुरंत ही हमें उसको प्रभु के सामने कबूल करना, है ना। कभी भी पाप छिपाना नहीं, पाप कबूल करना। जब पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 वचन में ये सब बात हमें समझना है प्रियो। अगर हम पाप नहीं छिपाना, प्रभु के सामने कबूल करना, तो क्या होगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो हमको कभी भी कई लोग अपने पापों को ढक करके, जैसे आदम का स्वभाव अभी तक उनसे नहीं हटा, ऐसे जीवन बिताने वाले लोग हैं, इसलिए उनको सच्चा आनंद में नहीं रह पाता। वो सही प्रकार का ओरिजिनल आत्मा का आनंद वो व्यक्ति के चेहरे में नहीं देख सकता। जो हमें देखना, प्रभु हमको पूर्ण रूप में बचा रहा है, ये बात सच है। वो तो प्रभु का कृपा है, प्रभु का वायदा है। आपको मालूम है, जब इब्रानियों 7 अध्याय
उसका 25 वजन में मतलब हमें बचाने वाला प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, उसका एक महत्व का शब्द है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा, वो सर्वदा जीवित है। आप देखिए, वो सर्वदा जीवित है। उनको बचाने के लिए, पूर्ण रूप में उसका उद्धार करने के लिए वो सामर्थ्य रखता। प्रियो, हम लोग जो बच गया, हमारा कोई खूबी नहीं प्रियो, हमारा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का सामर्थ्य है ना। अब और प्रभु हमें वैसा करेगा करके एक वायदा यूदा का पत्री में, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य से पहले का जो किताब है यूदा का पत्री, उसका 24 वचन में जब आप पढ़ेगा ना, वहां पर हम लोग देखता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखा, मतलब प्रभु हमें पिता के सामने एक सच्चा पवित्रता के साथ खड़ा करेगा, ये प्रभु का वायदा है। प्रभु हमें वो काम कर रहे हैं प्रियो, लेकिन हमारे कर्तव्य है हम रोज कृपा संगे निकट जाए ना। ये जीवन की यात्रा में हम अपनी ताकत में विजय नहीं पा सकता, हमको अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह कहाँ मिलेगा? अनुग्रह का सिंहासन के सामने, है ना। जब प्रेरित पौलुस के जीवन में बहुत बड़ा एक संकट था, क्या बीमारी था मालूम नहीं, वो नहीं बताया है, लेकिन वहां पर वो 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया। तब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन में प्रभु ने उनको एक उत्तर दिया। आपको मालूम है क्या है? मेरा अनुग्रह, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु का अनुग्रह हमको चाहिए। हम अनुग्रह को व्यर्थ ना करें, उस अनुग्रह में बने रहे, वो अनुग्रह में हम चले, हमारे जीवन प्रभु का अनुग्रह में हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो अनुग्रह कहाँ मिलेगा? अनुग्रह के सिंहासन में से, प्रभु के निकट जाने से। प्रभु के निकट जाने के लिए हमको हमेशा परमिशन है, साल में एक बार नहीं, महीना में एक बार नहीं, हफ्ता में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, आप दिन में हजारों बार जाओ। प्रभु का उस कृपासन आपके लिए खुला है, वहां पर आप जा करके आपको जो भी अनुग्रह चाहिए, क्योंकि अनुग्रह से उधार पाए वो लोग ये जीवन की यात्रा के आखिरी तक उस अनुग्रह में बना रहना, ये प्रभु का प्रबंध है। उसके लिए आज यीशु मसीह अभी भी प्रभु अनुग्रह के सिंहासन में है, और यीशु मसीह का सिंहासन बदलेगा, वो बात हम अगला क्लास में देखेगा। अभी फिलहाल प्रभु अनुग्रह के सिंहासन में है। अनुग्रह के सिंहासन से प्रभु अभी न्यायासन में आएगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, हम कल का क्लास में हम देखेंगे। 5 सिंहासन, उसमें पहला सिंहासन है अनुग्रह के सिंहासन। आज यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन में बैठा है। कोई भी पापी प्रभु के निकट आएगा, उनको अनुग्रह से उद्धार मिलेगा। हमारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ। एफेसियन 2 अध्याय का 8 वचन में पौलुस ने स्पष्ट कहा कि हमने विश्वास, मतलब अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, है ना। मतलब एफेसियन 2 अध्याय 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। दान है। देखा प्रियो, ये प्रभु का दान है। तो हम अनुग्रह से उद्धार पाया हुआ हम लोग हमेशा उस अनुग्रह में पाया जाना, ये प्रभु का योजना है। उसके लिए अनुग्रह जब भी चाहिए, आप भाग करके अनुग्रह का सिंहासन के निकट आ सकता है। देखिए कितना अनमोल बात है। आपको जो भी चाहिए प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन में मिलेगा, कभी कमी नहीं होगा। हिम्मत के साथ आप आ सकता है। प्रभु ने हम सबको, हर एक उद्धार पाए लोगों को प्रभु ने अनुमति दिया। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखा जीवन हम बिताना चाहिए, कितना विजयी जीवन, कितना संतुष्टि के जीवन हमें बिताना चाहिए। आज हमारे जीवन कैसा है? आप अभी भी कुछ कपड़े नहीं जीवन बिताता है, कुड़कुड़ाते हुए जीवन बिताता है? प्रभु कभी नहीं चाहता प्रियो। आपको अनुग्रह चाहिए, प्रभु के निकट आओ, प्रभु से मांगो, प्रभु देगा, प्रभु देने के लिए तैयार है। इसलिए अपन ये अवसर, ये जीवन की यात्रा, हमेशा रोज प्रभु से अनुग्रह पाकर, प्रभु में हमेशा बना रहकर एक विजय फलदायक जीवन बिताने के लिए, जीवन प्रभु के आगमन का भी पाठ होते रहने के लिए प्रभु वचन सुनने वाला सभी पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।